शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस बार भी लोग नए मोबाइल फोन खरीदने की तैयारी में हैं। लेकिन इस बार बाजार का हाल कुछ बदला बदला सा है। इस बार देश भर में मोबाइल फोन्स के ऑफलाइन स्टोर्स या दुकानों की बिक्री में करीब 40% तक की गिरावट आई है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी ई कॉमर्स कंपनियों की फेस्टिव सेल्स। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग क्यों दुकानों पर जाकर मोबाइल फोन नहीं खरीद रहे हैं? क्यों ऑनलाइन सेल्स दुकानों पर इतनी हावी हो गई हैं? और क्या आगे चलकर ऑफलाइन बिक्री में कोई सुधार आ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। बीते 10 दिनों में दुकानों में मोबाइल फोन की बिक्री में भारी गिरावट आई है। यानी वो लोग जो आमतौर पर बाजार जाकर मोबाइल खरीदते थे, अब उन्होंने अपनी खरीदारी रोक दी है, क्योंकि ग्राहक अब ई कॉमर्स साइट्स की फेस्टिव सेल का इंतजार कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने इस बार अपनी सेल में प्रीमियम मोबाइल ब्रांड्स जैसे एप्पल और सैमसंग के फोन पर भारी छूट दी है और इन जबरदस्त ऑफर्स ने ग्राहकों को आकर्षित कर लिया है। लोगों को घर बैठे सस्ते दामों में और ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर के साथ फोन मिल रहा है और इससे ऑफलाइन दुकानदारों को बड़ा झटका लगा है। दुकानदारों का कहना है कि वो इन ऑनलाइन कीमतों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैलाश लाखियानी का कहना है कि एप्पल और सैमसंग ने अपनी पहली सेल के लिए 2-2 मिलियन यानी करीब 20 लाख यूनिट्स की सप्लाई की है। लेकिन ये सप्लाई सिर्फ ऑनलाइन सेल के लिए है। बाकी सभी मोबाइल ब्रांड्स ने भी कुल मिलाकर 30 से 40 लाख यूनिट्स ई कॉमर्स साइट्स को भेजी हैं। इसका मतलब ये है कि जो नया स्टॉक आया है वो ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा है, ना कि दुकानों पर। इस वक्त ग्राहक आईफोन 16 सीरीज और सैमसंग S24 जैसे नए मॉडल्स मांग रहे हैं, जो फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन ही अच्छे दामों पर मिल रहे हैं। इस पूरे मामले पर एक दुकानदार का कहना है कि उनके पास पुराने आईफोन मॉडल्स तो हैं, लेकिन ग्राहक सिर्फ नए मॉडल्स मांग रहे हैं। और जब उन्हें वो बताते हैं कि इनकी कीमत ज्यादा है, तो ग्राहक उनसे कहते हैं कि ऑनलाइन तो ये बहुत सस्ता मिल रहा है। इस तरह ग्राहक छूट की मांग करते हैं और दुकानदार मजबूरी में उन्हें मना कर देते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री बड़े लंबे समय से मांग कर रही है कि मोबाइल फोन्स को एसेंशियल गुड्स घोषित किया जाए, क्योंकि इससे मोबाइल फोन्स पर लगने वाले जीएसटी की दर घट सकती है। फिलहाल मोबाइल फोन्स पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन अगर मोबाइल को एसेंशियल गुड घोषित कर दिया जाता है तो ये जीएसटी दर घटकर 12% या उससे भी कम हो सकती है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसका मतलब ये है कि अब तक ना तो दुकानदारों को टैक्स में राहत मिली है और ना ही ग्राहकों को। लेकिन इस सब के बाद भी दुकानदारों की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। उनका मानना है कि जैसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक खत्म होगा, वैसे ही ग्राहक दुकानों की ओर फिर से लौटेंगे। दुकानदारों का ऐसा अनुमान है कि अक्टूबर के अंत तक बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी हो सकती है और पिछले साल के मुकाबले 20% तक ज्यादा बिक्री होगी। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च ने शुरुआती आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक का कहना है कि फेस्टिव सीजन में मोबाइल की बिक्री में 4% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कुल बिक्री मूल्य में 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे इतना तो साफ है कि मोबाइल फोन्स की डिमांड तो बहुत है, बस उसे लोगों ने अब खरीदने का तरीका बदल दिया है। ग्राहक अब पहले की तरह दुकानों पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि घर बैठे ही मोबाइल खरीद रहे हैं। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हर साल त्योहारों के सीजन की शुरुआत में 15 से 20 दिनों तक ऑफलाइन बिक्री में 40 या 50% की गिरावट आती है, लेकिन फिर दिवाली के पास जाकर बिक्री तेजी से बढ़ती है। इस वक्त दुकानदारों की दो बड़ी मांगे हैं। पहली कि ब्रांड्स ऑफलाइन स्टोर्स को भी बराबर सप्लाई दें और दूसरी कि सरकार मोबाइल फोन्स पे लगने वाले जीएसटी को कम करे। दुकानदारों का मानना है कि अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो शायद ऑफलाइन बाजार दोबारा मजबूत हो सकता है। पिछले कुछ समय में ग्राहकों की सोच भी काफी बदली है। लोग अब डिस्काउंट खोजते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन तीनों ही चीजों का बखूबी ध्यान रख रहे हैं। ग्राहकों को वहां 10,000 से 15,000 तक की छूट मिलती है, नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलती है और साथ ही मिलती है डोर स्टेप डिलीवरी। ऐसे में दुकानदारों के लिए ई कॉमर्स साइट से मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल है। फिलहाल सभी की नजरें तो दिवाली पर टिकी हुई हैं, जब सबको उम्मीद है कि मोबाइल फोन्स की बिक्री फिर से जोर पकड़ेगी। अब देखना यह है कि आखिर ऐसा होता है या नहीं।
ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी9 पर।